सुएज नहर में पिछले कई दिनों से फंसे एक मालवाहक जहाज के कारण पूरी दुनिया पर संकट पैदा हो गया था। दरअसल पूरी दुनिया का 30% शिपिंग कंटेनर इसी सुएज नहर के जरिए होकर गुजरते हैं। एशिया और यूरोप के बीच माल लेकर जाने वाला एवर गिवेन नामक विशाल जहाज मंगलवार को सुएज नहर में फंस गया था। तब से अधिकारी इस जहाज को निकालने और जल मार्ग को जाम से मुक्त कराने की कोशिशों में जुटे थे। कड़ी मेहनत के बाद अब इस जहाज को निकालने में सफलता मिल गई है। एवर गिवेन जहाज को 25 भारतीय चला रहे थे। सभी भारतीय चालक पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। 193.3 किलोमीटर लंबी सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसी रास्ते से दुनिया के करीब 30% शिपिंग कंटेनर होकर गुजरते हैं। पूरी दुनिया के 12% सामानों की ढुलाई भी इसी नहर के जरिए होती है। इस नहर से रोजाना 9 अरब डॉलर का कारोबार होता रहा है। जहाज के फंसने से हर घंटे लगभग 400 मिलियन डॉलर के व्यापार का नुकसान हो रहा था, ऐसा अनुमान है। आपको यहाँ ये भी बता दें कि विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है मिस्र का सुएज नहर, जिसमें विशाल कंटेनर शिप एवर गिवेन के फंसने से दुनिया भर के 300 से ज्यादा मालवाहक जहाज और तेल कंटेनर आसपास के इलाकों में फंसे हुए थे। सुएज नहर में लगे इस जाम से बचने के लिए कई देशों के जहाज अफ्रीका का चक्कर लगाते हुए जा और आ रहे थे। इससे सामानों के आने और जाने में जो समय लगता है उसमें 1 सप्ताह बढ़ गया था। दरअसल समुद्री व्यापार के लिहाज से सुएज नहर बेहद अहम मानी जाती है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये शिप यहाँ पर फंस कैसे गया। इस मामले में सुएज नहर प्रशासन का कहना है कि मंगलवार को वहां पर काफी तेज हवाएं चली थी, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई थी और ये जहाज नहर के किनारे पर आकर फंस गया। असल में ये नहर 193 किलोमीटर लंबी है और 205 मीटर चौड़ी, यानी इस नहर की चौड़ाई बहुत कम है। इस कारण से यहाँ पर 2 शिप एक साथ कभी नहीं गुजरते। सुएज नहर दुनिया के व्यापार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, जिससे एशिया से यूरोप की दूरी कम हो जाती है और अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। इससे 10,000 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अविनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं शीतल यादव। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।